यूवी की क्लास है। पहले बेसिक यूवी कैसे होता क्या है। तो यूवी है, इसके ऊपर अगर कोई हम कलर करें या टेक्सचर करें तो माया क्या करता है, बेसिकली उसका एक यू और वी फॉर्मेट में, यानी टू डायरेक्शनल चीज़ इसके ऊपर इम्प्लांट कर देता है, इसके ऊपर लगाता है। कैसे लगाता है? अगर सिंपल एक प्रोसेस था तो इस पर अगर कोई आपका राइट क्लिक, न्यू मटेरियल लेते हैं या स्टैंडर्ड सरफेस, और यहाँ कलर में आप फाइल ले लेते हैं। मैं रैंडमली कोई भी फाइल ले रहा हूँ, हेलो माय वर्ल्ड है, और यहाँ हम 6 प्रेस करते हैं। ये देखिए वो जो एक सिंगल बिट मैप था वो इस पर पूरा अप्लाई हो गया है। ठीक है, ये जो हमारा हेलो वर्ल्ड था ये इस पर पूरी तरीके से अप्लाई हो गया है, सिंगल इमेज इसमें। अब क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है चीज़ें, हम चाहते हैं कि इस तरफ कुछ हो, इस तरफ कुछ हो, ऊपर अलग तरीके से हो, कहीं पे कोई गंदगी लगी हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसके यूवीज़ को प्रॉपरली सॉल्व करना पड़ता है। मतलब कि आपका ये पैनल जो है अलग, ये पैनल अलग, ये पैनल अलग, ये पैनल अलग, ये पैनल अलग, उसको सबको सीधा करके और तब हम जो है उसको सीव करते हैं। जैसे मॉडलिंग में एक एक वर्टेक्स को हम सही करते हैं, वैसे इसमें भी ऑप्शंस है, उसको सीव करते हैं और तब जाके इसके ऊपर फिर ये इमेज लगाते हैं। उससे क्या होगा, एक पर्टिकुलर एरिया पे हम अपने तरीके से कुछ चीज़ मार्क कर सकते हैं। अभी बहुत ही सिंपल टर्म्स में देख रहे हैं, यूवी एडिटर अगर हम ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ें हम लेते हैं, सॉरी, इसका हम यूवी अगर देखेंगे यहाँ पे, इसको हटा ही देते हैं। तो यहाँ से हम यूवी पे जाते हैं, ये पर्टिकुलर यूवी को सिलेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ का यूवी है। तो ये यहाँ से लेके आपका यहाँ तक एक गया, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, यानी कि ये चारों पॉइंट आपके कहाँ पे है, ये रहे। ठीक है, और ये जो वर्टिसेस है ये यहाँ भी शेयर हो रहा है, इस वाले फेस को भी शेयर कर रहा है, इस वाले फेस को भी शेयर कर रहा है। ठीक है, अलग अलग फेसेस को शेयर कर रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कि इसको अलग तरीके से यहाँ पे कोई चीज़ लिखें तो इसका हम इसी तरीके से, क्योंकि ये ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है। ठीक है, इसको हम अलग से सेपरेट भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको फेस सेलेक्ट कर लेते हैं, ये वाला, ये हम चाहते हैं अलग कर लें, अभी फ़िलहाल नहीं है, तो इस पर राइट क्लिक करके कट, कट। ठीक है, राइट क्लिक में आपका मिल जाएगा कट, देन कट। ये क्या हो गया, आपका यूवी अलग हो गया, ये एक फेस अलग हो गया। अब ये देखिए, इसको हम यहाँ पे ऐसे करके रख सकते हैं वो, और इस तरीके से हम ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया हेलो वर्ल्ड। इसी में और फीचर्स है, देखिए मॉडिफाई में आपका अलाइन वगैरह फ्लिप करना हो गया, फ्लिप कर दिया अगर उल्टा आ रहा है तो। मॉडिफाई में आपका और है अलाइन करना है, अनफोल्ड करना है, ये सारी चीज़ें भी आती है। वो सब चीज़ों पे बाद में जाएंगे, पहले ये नॉर्मल चीज़ देख लेते हैं। इसको वापस फ्लिप कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हेलो वर्ल्ड इस बॉक्स पे इस तरफ आ गया। और
किसी एक एरिया पे और होगा ये वाला एरिया, ठीक है। अब इस वाले एरिया पे यहाँ पे आ रहा है, ये हम चाहते हैं अगर अलग करना कि इस पर ना आए, तो यहाँ पे मॉडिफाई में जाके क्या कर देंगे, फिर से सॉरी कट में जाके कट कर लेंगे। और ये पूरा शेल अगर सेलेक्ट करना है तो राइट क्लिक यूवी शेल, अब ये शेल हम सेलेक्ट कर सकते हैं और इसको अलग कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है पार्ट बाय पार्ट एक फेस को अलग कर सकते हैं। ये भी अलग नहीं है, राइट क्लिक करके यहाँ पे ये ज़रूरी क्यों है, क्योंकि जब हम फेस वगैरह करते हैं या डिटेल में काम करते हैं तो ये सब चीज़ों पे अलग अलग हमें चीज़ें अप्लाई करनी पड़ती है। ये देखिए ये अलग हो गया, ठीक है। अब अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये शेप इस तरीके का ना होके ये कुछ इस तरीके का अगर होता तो इमेजिन कर लेते हैं, इस तरह से कोई इमेज होता, ठीक है, और ये होता ऐसे सिंह, ठीक है। और हम चाहते हैं जैसे ये हेलो वर्ल्ड है, अब क्या हो गया, उल्टा हो गया है ना। हम चाहते हैं ये सीधा हो जाए और ये भी इस तरीके से बिल्कुल ऊपर प्रॉपर जाए, तो वो कैसे होगा। तो सबसे पहले इसको सीधा करते हैं। तो ये हमारा क्योंकि हमने सेपरेट कर लिया था तो अब हमें पता है कौन सा है। यूवी शेल हमने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक, मॉडिफाई और फ्लिप, या वर्टिकली, फ्लिप के ऑप्शंस पे जाते हैं। हमारा ये हो क्या रहा है, आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हमने फ्लिप कर लिया और इसके साथ हमारा क्या है, ये वाला बिल्कुल अलाइन में है। तो इस वाले पे हम गए, ये सेलेक्ट कर लिया हमने, ये है, ये अगर इसके बराबर हो जाए और जुड़ जाए इसमें तो यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कैसे करेंगे, इसको हम अलग कर देते हैं, अभी इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम आर स्केल कर लेते हैं ऐसे करके। पहली बात तो डायरेक्शन मैच कर लेते हैं। ये आपका जो है वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है और इसमें हॉरिजॉन्टल पैटर्न्स है, तो ये हमने इस तरीके से रोटेट कर लिया। ठीक है, तो आपका ये डायरेक्शन मैच हो गया। और अब हम इसे क्या करेंगे, इन दोनों को स्केल कर लेंगे ताकि एक जैसा हो जाए, और फिर एज सेलेक्ट करके ये, अभी आप ये देखेंगे कि हमें ये बाउंड्री एज चाहिए, इसको सेलेक्ट किया तो ये एज ऊपर जा रहा है, ये एज नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये फ्लिप्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमको समझना पड़ेगा। एज हम सेलेक्ट करते हैं हमको पता चल जाता है कौन सा है, ये है। इसको ज्वाइन करना है? हाँ, इसको हमको पहले फ्लिप करना होगा, उसके लिए हम फिर से फेस सेलेक्ट कर देंगे, तो ये मॉडिफाई करके फिर से फ्लिप पे जाएंगे और वर्टिकली इसको क्या कर देंगे, फ्लिप क्लोज। अब देखिए क्या हुआ, एज ये दोनों एक तरफ मिल गया। ये सिंगल एज है जो स्प्लिट में हो रखा था, तो ये हो रखा है। इसको हम सीधे राइट क्लिक, अब क्या कर देंगे, सिव, क्या इशू आ रहा है, यूवी चेक करते हैं।
क्या हो रखा था, ये वाला इस तरीके से फ्लिप कर दिया मैंने, क्रॉस में हो रहा था, क्यों, क्योंकि यहाँ का एज इधर था और यहाँ का एज इधर था, तो वो उल्टा करके उसको सेव कर रहा था। तो फिर उस ऊपर वाले को मैंने क्या किया, फ्लिप कर दिया, एक बार टॉप से फ्लिप किया और एक बार तो सर ये हर बार वर्टिकली करना फ्लिप कर पड़ेगा दिया। या अभी हमने पहले किया था तब वो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, ये तो अभी सिंपल चीज़ है जो ऑलरेडी किया हुआ है। कैरेक्टर में तो आपको प्रॉपरली ऐसे अनफोल्ड करना पड़ता है, ठीक है, वो भी अभी दिखा रहे हैं। अब इन केस आपको अगर चाहिए कि इस वाले लाइन से ऐसे करके इस तरीके से और ये इस पे अलग हो पैटर्न और इन दोनों पे अलग हो, तो इसको हम कैसे करेंगे, तो सेलेक्ट करेंगे ये एज, ये सेलेक्ट किया, ठीक है, ये इसके साथ का होगा। उसके बाद पहले पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, ये सेलेक्ट होगा हमारा, ये और ये, और लास्ट में आ गया ये हम चाह रहे हैं क्या, एक जैसा हो जाए, एक पैटर्न में जाए। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सीव कर सकते हैं, बट आपको चेक करना होगा इसका फेस कौन सा है। जैसे ये इधर का है और ये ऊपर का है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, जोड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये यूवी को हमारी सॉल्व हो रखी है, कुछ देर के लिए हम इसे क्या कर लेते हैं, यूवी शेल को बाहर कर लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। ये है और एक ये है, अभी उसे पैटर्न पे ध्यान नहीं देंगे कि उसमें टेक्सचर क्या आ रहा है। अभी एच सेलेक्ट करते हैं, ये नहीं है, ये और ये एच वो है जो मिल रहा है, इसका मतलब ये वाला क्या होगा, रोटेट होगा। इसको हमने फेस सेलेक्ट किया, ई प्रेस करके हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया। अब एच सेलेक्ट किया और फिर से सेव, ठीक है। एक और इसमें ऑप्शन आता है शायद, मूव एंड सेव, इसमें आपका थोड़ा सा मूव भी कर देगा, ये जो क्या नाम है, जो शेल है उसका कोशिश करेगा कि मिनिमम चेंजेस आए उसमें, और पास ले जाके सेव कर देगा। इस बार इसने उसको मूव करके तब सेव कर दिया। हो गया एक, इस तरीके से भी हम चीज़ें, ये मूवमेंट व्यू वाला ऑप्शन एक बार फिर से करके बताना। ये हमारा है अलग, अभी नहीं हुआ अलग, हाँ ये अलग है, ठीक है। बस वही है, प्रोसेस सेम है, एज को सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, यहाँ पे कट एंड सिव में मूव एंड सिव आता है, ठीक है। अब इन केस आप चाहते हैं कि ये जो हमने बनाया है, पीवी शेल पे जाते हैं, ये आपका ये इसमें अलाइन हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन है कंट्रोल एल, कंट्रोल एल आप प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली इसमें क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। उसका दूसरा शेल को हम चाहते हैं, ये भी फिट हो गया, तीसरा शेल को चाहते हैं, ये भी फिट हो गया, चौथा शेल को क्या चाहते हैं, ये नहीं दे रहा, एल, कंट्रोल एल। अब क्या हो गया, सारे जो हैं इसके अंदर फिट हो गए। तो जिसका हमने जिस तरीके से अनरैप किया था, ऑल्दो ये गलत है, इस तरीके से नहीं होता है, बट एक कट कैसे करते हैं और सीव कैसे करते हैं, ये आपको एक आइडिया इससे होगा। अब ये बेनिफिट कहाँ करेगा वो देखते हैं। जैसे आपका ये हाथ का शेप है, ठीक है, माउस खराब हो रहा है क्या,
इसको हम एक्सट्रूड वगैरह कर करके जो है, अगर अभी यूवी एडिटर पे देखेंगे तो ये बहुत बढ़िया से अनरैप्ड होता है। क्या होता है, पहले से हमें अलग अनरैप्ड मिलता है, यानी कि ये जो सिलिंड्रिकल पार्ट है वो ये रहा, और जो ये टॉप का पार्ट है वो यहाँ, बॉटम का पार्ट इधर प्रॉपरली ओपनड है यूवी। इस पर हम टेक्सचर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, इसको अपने हैंड के शेप में लाना शुरू करते हैं, ये आपका ऐसा शोल्डर के लिए ये हैंड की तरफ चला गया, ये आपकी कलाई, सॉरी एल्बो आ गया। एक रफ हम इमेजिन कर लेते हैं, इस तरीके से आपका होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ, हमने अपने हिसाब से इसको अपने एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन में इसको क्या कर दिया, स्प्रेड कर दिया। तो ये चीज़ उसको, माया को नहीं समझ में आया, अब इस पे इसके ऊपर कलर अप्लाई कैसे करें या टेक्सचर अप्लाई कैसे करें। ठीक है, तो हमें माया को बताना पड़ता है कि ये पार्ट हमारा सिलेंड्रिकल है, ये पार्ट हमारा प्लेन है, ये पार्ट किस तरीके का है, बॉक्स के टाइप का है, स्फेयर के टाइप का है, तब जाके वो उसको क्या करता है, ओपन कर पाता है। तो आपको जो पार्ट एक रिजेम्बलेंस लगे, एक स्टैंडर्ड उसमें, उस पार्ट में इसे ओपन कर सकते हैं। जैसे कि ये सेकंड तरीका है, इसके बाद फिर बताएंगे एक इंडिविजुअली किस तरीके से ओपन करते हैं। जैसे कि ये हमारा है, इसको हम चाहते हैं यहाँ से यहाँ तक ऐसे करके ओपन हो जाए। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट है, ये दोनों पार्ट नहीं होता है हैंड में, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये डिलीट कर दिया। ठीक है, सपोज करते हैं हमें इस पर क्या करना है, हैंड का टेक्सचर देना है। तो नेट से हम क्या कर लेंगे, पहले या टेक्सचर बना लेंगे, नहीं तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ले रहा हूँ एक, ये तो पाम का आ गया। ये आया एक टेक्सचर। ठीक है, इसको हमने ऐसे करके कॉपी कर लिया, और एक दूसरे साइड का अगर मिल जाए, हाँ इसी के बगल में है ये दूसरे साइड का आ गया, ये पहले साइड का आ गया। ठीक है, एक इमेजिन करते हैं हम पूरा एग्जैक्ट, तो हमें फिर फोटोशॉप पे जाके मैनेज करना होता है। तो ये हम इसके एक साइड पे अप्लाई करेंगे, और दूसरे साइड पे पूरा इसको ओपन करके प्रॉपर अप्लाई करेंगे। कैसे अप्लाई करते हैं उस पर आते हैं। डिलीट नहीं हुआ, ठीक है। अब देखिए ये सर्कल, इसको पता नहीं कहाँ से लग रहा है, ये कहाँ से लग रहा है, इस तरीके से तो नहीं होगा। तो ये हमें सबसे ज़्यादा रिजेंबल किस चीज़ को कर रहा है, इन सब शेप में से सबसे ज़्यादा किसके, कौन से शेप की तरफ की तरह दिख रहा है, सिलेंडर, नॉर्मल सी चीज़ है। तो यहाँ पे इसको क्लिक किया हमने, यूवी पे गए, और यहाँ पे सिलेंड्रिकल है, प्लेनर की तरह लगता है तो प्लेनर, वेस्ट प्लेन भी बताया था मैंने, और स्फेरिकल अगर स्फेयर की तरह है।
तो पहले हम ऑटोमेटिकली चीज़ें करके देखते हैं। एक ऑटोमेटिक भी आता है, ठीक है, उसके बाद में जाएंगे। पहले सिलेंड्रिकल अप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी का पार्ट, चाहे टॉरस हो गया, हैंड्स हो गया, लेग्स हो गया, सब सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर में आता है। फेस आपका फिर उस तरीके से, फेस भी आप सिलेंड्रिकली ओपन कर सकते हैं। तो ये हमने सिलेंड्रिकल इस पर अप्लाई किया, क्लिक करते ही इसका ऐसे करके आता है, ठीक है। ये अभी हमारा डायरेक्शन मैच नहीं कर रहा है। बेसिकली ये है सिलेंडर और ये हाफ सिलेंडर है। क्या है? ऐसे करके हाफ सिलेंडर है जो इसके ऊपर अप्लाई हुआ है। ये अप्लाई करते ही आपका एडिटर देखिए किस तरीके का हो गया, ठीक है। बट ये सही नहीं है, हमारा सिलेंडर के शेप में है तो इसको हम क्या करेंगे, 90 डिग्री इस डायरेक्शन, जी डायरेक्शन में मोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पे एट्रीब्यूट्स आते हैं, ये हमारा रोटेट है, इस पर लिख सकते हैं, या कंट्रोल ए प्रेस करेंगे। इस पे को क्लिक करते ही आपको ये करना होगा, अदरवाइज़ ये चीज़ आपको फिर दिखता नहीं है, आपको फिर एट्रीब्यूट्स में जाके ढूंढना पड़ेगा। यहाँ क्लिक कर दिया हमने, वो चला गया, ठीक है। चैनल एट्रीब्यूट, यहाँ पे ये चीज़ क्या हो गया, उस पर अप्लाई हो गया है। ये रहा, ठीक है। अब 90 डिग्री करते ही इसको देखिए कितना बढ़िया से इसने ओपन करके आपको दे दिया, ठीक है। ये आपका यूवी आ गया, आर प्रेस किया। कुछ समझ में आ रहा है रश्मि? कौन एब्सेंट है? तनुजा, कौन है एब्सेंट? विदाउट रीज़न एब्सेंट होंगे, इशू आएगा, बाद में समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। अब ये ओपन तो हो गया है, हम इसे चाहें तो और थोड़ा सा रिलैक्स भी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास यूवी शेल में बहुत सारे मॉडिफाई में ऑप्शंस होते हैं। एक है आपका अनफोल्ड, तो ये आपका क्या कर रहा है, जैसा हैंड है उसके अकॉर्डिंग इसने आपको ओपन करके दिया है। मतलब पहले तो वो पूरा सिलेंड्रिकली ओपन कर रहा था, अब जैसा हैंड है, जहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेच है जैसे कि ये है, वहाँ पे ज़्यादा दिया है, जहाँ कम है वहाँ पे कम दिया है, ठीक है। आपको कोशिश क्या करना है, ये 1 से लेके 1 है, इसके बीच में इसको रखना है, ठीक है, क्योंकि इसके बाहर ये सारे जो बॉक्सेस है वर्किंग एरिया है और यहाँ रिपीट हो जाता है टेक्सचर, तो इसी के बीच में रखना है। तो ये हम इसको ऐसे करके मिनिमाइज करके इसके अंदर रख लेते हैं। अब हम चाहते हैं इसके ऊपर कलर करना या टेक्सचर करना, तो कलर करने के लिए डेफिनेटली इस फोटोशॉप पे इस पर भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा बेनिफिट किस पे होगा, फोटोशॉप, सब्सटेंस पेंटर। अब नए वाले कोर्स में 2023 है, उसमें सब्सटेंस पेंटर भी आप लोग का ऐड हो गया है। तो अक्सर ये अलग के सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ करते हैं टेक्सचरिंग के लिए, तो इसको हम क्या करते हैं, उस पर लेके जाते हैं। कैसे लेके जाएंगे, इसको सेलेक्ट कर लिया आपने और इमेजेस में क्रिएट पीएसडी नेटवर्क पहला है। आसान चीज़ पहले मैं बता रहा हूँ, यूवी स्नैपशॉट इसका ले लेंगे। क्लिक किया, यहाँ से हम साइज़ मेंशन कर सकते हैं, जो जेपेग हम इस पर लगाएंगे या जो इमेज लगाएंगे उसका क्या साइज़ रहेगा, ठीक है। 2K रहेगा, 4K रहेगा, 8K रहेगा। जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा, बढ़िया प्रोजेक्ट होगा, जिस स्केल पे बन रहा होगा, वो आपका TL आगे ऊपर डिसाइड करता है कि इस रेंज का हमें इस पे टेक्सचर चाहिए। ज़्यादा हाई टेक्सचर वो डिपेंड करता है, ठीक है, प्रोडक्शन का डिमांड क्या है। फ़िलहाल ऑन एन एवरेज 2048 सफिशिएंट है। कहाँ पे सेव करना है, यहाँ पे हम यूवीज नाम से ऐसे करके UV सेव कर देते हैं। अभी इसमें अप्लाई एंड क्लोज कुछ खास ऑप्शंस है नहीं, यहाँ JPG कोई भी फॉर्मेट ले सकते हैं, अप्लाई एंड क्लोज। अभी आप चेक करेंगे यहाँ पे ये आ गया आपका ओपन।
अब इसको क्या करेंगे हम, एज इट इज़ फोटोशॉप पे जाएंगे, पहले सिंपल कलर कर देते हैं इस पर, कि आपको पता चले कि अप्लाई हो रहा है। इसलिए फ़ोटोशॉप आना बहुत ज़रूरी है। फ़ोटोशॉप नहीं आता है तो ये आप के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक है टेक्सचरिंग में। ड्रॉबैक क्या है, उसके बिना होगा ही नहीं। अभी इसके ऊपर हम सिंपली इसके जितने बाहर चीज़ें हैं वो उसमें नहीं आएगा, तो हमें इसके अंदर आपको क्या करना है, प्रॉपरली इसको कलर करना है। हम अभी सिंपल कोई कलर ले लेते हैं बॉडी का, और ब्रश से इसको कलर कर देते हैं। चाहे तो पूरा एक बार में भी फिल कर सकते थे, कोई फ़र्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि अगल बगल आपके और यूवीज़ हैं नहीं। अगल बगल और होते तो उसमें हमको सही से देख के तब ऐसे करके कलर करना होता। इसको सेव कर देंगे, फिर से जेपीईजी या किसी भी फॉर्मेट में हम जानते हैं जो अप्लाई कर लेता है, यूवी टेक्सचर, ओके, और ये हमारा आ गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इसके ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। मटेरियल अप्लाई कर दिया है। मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे जाते हैं, अगर वन नहीं हो अप्लाई नहीं किया है, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, एआई स्टैंडर्ड सरफेस, एआई स्टैंडर्ड सरफेस। यहाँ से प्रीसेट भी है आपका वैसे स्किन का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, बट हम उस पर अभी नहीं जा रहे हैं। कलर में फाइल, यहाँ पे डेस्कटॉप और यूवी टेक्सचर, ओपन। ये देखिए इसके ऊपर क्या हो गया, अप्लाई हो गया। ठीक है, अब अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे प्रॉपर टेक्सचर दिखे, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया था, अभी एक ही आर्म और एक और आर्म डाउनलोड किया था, एक ही सेव किया था, ये वाला। एक ही आ गया, एक ही आ गया, दोनों का हम फोटोशॉप पे लेके चले जाते हैं वापस। इसी फाइल में आ गया है। ठीक है, अभी इसको अरेंज कर लेते हैं, जैसा हमारा ये यूवी है तो यूवी के ऊपर रख लिया। ठीक है, इसको डिज़ोल्व, नॉर्मल, कोई भी चीज़ अप्लाई कर सकते हैं ताकि हमें कलर दिखता रहे। कलर डॉज ले लेते हैं। ठीक है, ये दोनों टेक्सचर दिखने लग गए। कंट्रोल, सॉरी, इसको हमने रास्टराइज कर लिया, इसको भी एक मिनट, रास्टराइज करने से पहले रीस्केल कर देते हैं। ये आपका होगा इस तरफ का। अभी एज एन एजम्पशन लगा रहे हैं, हमें भी नहीं पता है प्रॉपरली किस तरीके से होगा ये। और ये वाला हाथ इस तरीके से हम टेक्सचर लेने के लिए ऐसे लगा सकते हैं। ठीक है, आप दोनों को क्या कर लेंगे, रास्टराइज कर लेते हैं ताकि एडिटिंग शुरू कर सकें। सबसे पहले तो डेफिनेटली ये जो एरिया है डिलीट, इसका भी जो एक्स्ट्रा, कंट्रोल डी, इसका भी जो एक्स्ट्रा एरिया है
फेदर थोड़ा सा ज़रूर कर लेंगे, पिछले वाले में फेदर नहीं किया मैंने, डिलीट। अब इस पे आपका हाथ जितना अच्छा है फोटोशॉप पे, उतना अच्छा आपका क्या होगा, टेक्सचरिंग होगा। तो इसको लॉक कर देते हैं कलर लॉस करने के बजाय। इसका भी हमें ज़रूरत नहीं है, ये भी हमने हटा दिया। अब ग्रिड रैप बताया था, इस पे ग्रिड या वार्प टूल नहीं याद है, सब भूल गए। अरे कोई हाँ ना कुछ बोलोगे। सर बहुत कुछ नहीं बताया था। नहीं बताया था रश्मि, वेरी गुड। सर इस पे ग्रेड का क्या यूज है? रैप टूल की बात कर रहे हैं अभी। क्यों करने का है? तो बस ट्यूटोरियल दे रहा था पूरा मस्त पता हम्म। या तो वो इवेंट आ जाएगा ना सर कह रही थी तो दे रहा है तुम्हें तो इवेंट देख कर बना के दे देना। इतना ज़रूरत नहीं है अभी हमें हाथ का, ये हटा देते हैं ऐसे करके। कौन सा इवेंट आ गया था आपका? वही 5 था। अरे अभी तो हाल बताया है रश्मि को और इनको, वही वही बिल्कुल वही याद आ रहा है अभी। अरे तो हाथ जो हाथ ठीक नहीं करना कोई अलग ऐसा टूल थोड़ी है जो, चलिए अब इसको रैप टूल चाहे जैसे है आपको इसके अंदर फिट करना है बस। जैसे समझ में आए वैसे फिट करिए। क्या चीज़? ये पूरा भरना है आपको, ठीक है। अभी पहले ऐसे ही लगा के दिखाते हैं। कंट्रोल एस कर दिया आपने, जेपीजी जो हमने उस वक्त लगाया था कहाँ गया? ये टेक्सचर था, सेव कर देते हैं, यस ओके। हम चेक करते रह सकते हैं माया पे कि क्या हो रहा है एक्चुअली में। तो यहाँ पे आते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, इसके मटेरियल एट्रीब्यूट्स पे यहाँ चले गए कलर में, और इसको वापस क्या कर दिया, रीलोड। देखिए क्या हुआ है, ठीक है। तो ये जो टॉप वाला हाथ है ये आपका थोड़ा सा और इस तरफ आना चाहिए था, है ना, ये रोटेट होके आ रहा है। तो इस तरीके से हम इसे फिर क्या करेंगे, अब मूव करके देख रहे हैं पहले किस तरफ जाना चाहिए, इधर जाना चाहिए था किधर जाना चाहिए था, ऐसे करते हैं। तो हिट एंड ट्राई के साथ चेक कर लेंगे शुरुआत में।
कि आपका सही जा भी रहा है कि नहीं जा रहा है। पता चला आपने पूरा बना लिया और इस पर जब अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ और ही हो रहा है। तो ये आपका आ गया हाथ सीधे में और ये आ गया पीछे, हो गया। क्या चीज़? नहीं, अभी ये मर्ज करेंगे ना, अभी तो चेक कर रहे हैं साइड में है कि नहीं है। ठीक है, ये हमारा हाथ साइड में आ गया है। अब हम इसको क्या करेंगे, प्रॉपरली फोटोशॉप पे मर्ज करेंगे। इसका मतलब ये जो हाफ पोर्शन है ये कहाँ जाएगा, कंट्रोल जे कंट्रोल टी, फ्लिप हॉरिजॉन्टली, दोनों लगता है एक साथ हो गया है सेलेक्ट। ये इस तरफ आएगा। ठीक है, तो पहले मोटा मोटी हम स्पेस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक हाथ आ गया है, दूसरा चेक करेंगे कि आया है या साइड में नहीं आया है। ठीक है, अब जो है अब इन दोनों का कलर मैच करके मर्ज कर देंगे, फिल कर देंगे बाकी के एरिया। तो कलर कैसे मैच करते हैं, किसको पता है, कोई बताएगा? कलर कैसे मैच करते हैं? इसको सेलेक्ट कर लिया, इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ पे आता है आपका मैच कलर। ठीक है, मैच कलर में सोर्स आपको पिक करना होगा, तो हम ये यूवी से ही सोर्स ले लेते हैं। और आपको लेयर डिफाइन करना होगा, तो हमने लेयर 2 अभी लिया है और इसको मैच किससे करना है, लेयर इस वाले से। इसका नाम यहाँ पे देख लेते हैं, आई स्टॉक फोटो वॉटेवर, और ये हमारा उस कलर रेंज में आ गया। जिसको हमको मैच कराना है, जैसे इसको मैच कराना है या इसको मैच कराना है, तो अभी हमें इस पे दो को अप मैच कराना होता है, और इसमें अगर इसी को उस पे मैच करा दे तो मैच हो जाएगा। तो हम इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया और उन दोनों में मैच कराएंगे। इमेज एडजस्टमेंट, मैच कलर, यहाँ से लेयर कौन सा, तो uv.jpeg, कौन सा लेयर, तो आई स्टॉक फोटोज़ वाला लेयर। एंड इसमें हम चेंजेस भी ला सकते हैं, कितना मैच हो रहा है, ऐसे ऐसे करके जो है हम चेंजेस ला सकते हैं। वैसे ऑटोमेटिकली जो इसने किया है काफ़ी हद तक अच्छा ही किया है मैच। ठीक है, ओके, ये चीज़ हो गया, कलर मैच हो गया। अब क्या करेंगे, एक नए लेयर पे लेके हम ऑल्ट प्रेस करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं ऑल लेयर्स, यहाँ पे क्लिक किया और ओपेसिटी 50% है, 100% कर लेते हैं। इस तरह से इसका हमने इधर ऐसे करके, अभी ये रफ अभी हम मैच कर रहे हैं, हम पूरा अच्छे से मैच बाद में करेंगे। क्या हो रहा है रश्मि, कौन सा इम्पोर्टेंट बातचीत हो रहा है? क्या लगा आप छुप जाएंगी तो हम नहीं देख पाएंगे? ध्यान दीजिए इधर क्या यूज़ कर रहे हैं, फिर बाद में समझ में नहीं आएगा। इस तरीके से आपको प्रॉपरली इस तरीके से क्या करना है, मैच करा लेना है। मैं रफली, मैंने ये थोड़ा सा ऊपर रह गया, रफली जो है मैंने इस तरीके से कर लिया है। लगता है माउस मेरा ख़राब होने वाला है। फिर से जेपीजी सेलेक्ट कर लेते हैं,
यूवी टेक्सचर, सेव, यस, ओके, गॉन। ये आपका आ गया रीलोड, और इस तरीके से आपका हैंड हो गया। बट अभी जितना बढ़िया आप टेक्सचरिंग करेंगे उतना बढ़िया ये सब जाएगा। इसके इधर थोड़ा टेक्सचर भी लिया है, तो जब कोई चीज़ बनाते हैं तो रेफरेंस में हमने 2 वेरिएशन का टेक्सचर ले लिया है। एक इसके हाथ पे बाल है और दूसरे वाले के हाथ पे बिल्कुल क्लीन है। वो चीज़ का डिफरेंस आ रहा है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो ये सिर्फ क्या था, टूल्स बताने के पर्पज़ से था कि इस तरीके से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, सर ये चीज रेंडर में ज़्यादा स्किप मिलेगी कलर। हाँ रेंडर अलग चीज़ है। रेंडर में आपका फुल क्वालिटी दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, आपको जितना ओरिजिनल, जितना बढ़िया आपका फ़ोटोशॉप होगा, ये बिल्कुल इस तरीके से ये सब ले जाइए इधर, उतना बढ़िया आएगा। ठीक है, हमने तो बस ऐसे ही रफली कैसे अप्लाई करते हैं वो आपको बताया है। तो हाथ का भी ऐसे ही जाएगा, पूरा का पूरा डिटेल चला जाएगा। ऐसे करके आप जो है स्प्लिट करेंगे, ऊपर का अलग कर लेंगे, नीचे का अलग कर लेंगे। कैसे करेंगे अभी बताते हैं। कोई हाथ लाइए, लाइए लाइए, जल्दी लाइए। रेफरेंस भी है, रेफरेंस है साथ में। हाँ जी बताइए। वेयर इज योर वर्क? माया वर्क, हैंड। अब हम यही टेक्निक अप्लाई करके इस हैंड को उससे अप्लाई करते हैं। अभी आपने देखा होगा एक लाइन बन के आ रहा था, वो लाइन बाद में उसको भी रिमूव करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं, पर्सपेक्टिव आपका क्या हो गया। हेलो, बस हाँ, ये हैंड आपका कैसा लग रहा है? यहाँ से लाइन नहीं गया, बिल्कुल सिमेट्री डिस्टर्ब हो गया है। ये ध्यान रखना, कोई बात नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो है टोपोलॉजी सही है या नहीं है, क्योंकि आप जो गलती करेंगे उसकी वजह से एनिमेटर्स प्रोडक्शन तक जाएगा वो गलती। स्टार्टिंग आपसे हो रहा है तो आपका टोपोलॉजी सही होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपने काम मॉडल बना के दे दिया, आप टेक्सचरिंग आर्टिस्ट के पास गया, अब उसको टेक्सचर करना है, तो वो बैठ के यहाँ पे आपका वो एडिटिंग थोड़ी करेगा मॉडल का, उसको तो सिर्फ टेक्सचर करना है। खैर, अब हमें इस पर क्या करना है, टेक्सचर करना है। तो आपका हाथ बेस्ट किस चीज़ को रेफर कर रहा है इनमें से? बेसिकली हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? प्लेनर, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल, 3 ही हैं। तो इन तीनों में से किसको कर रहा है? प्लेनर को कर रहा है। ठीक है, प्लेनर में भी हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, तो हम या तो यहाँ से प्लेनर अप्लाई करें, नहीं तो यहाँ से बेस्ट प्लेन अप्लाई करते हैं, अपने आप ही ले लेगा। तो बेस्ट प्लेन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे ये ऐसे क्लिक करते हैं और एंटर, और यूवी में जाके देखते हैं आपका हाथ वैसा ही आ जाएगा। तो पहले कैसा था, कंट्रोल Z करेंगे, ऐसा था, और बाद में रिडू कर दिया हमने,
तो इस तरीके से अब क्या है, ये आया तो है लेकिन ये आपका टॉप और बॉटम दोनों है, तो आपको क्या करना होगा, इसको फिर कट करना पड़ेगा। कट कैसे करेंगे, बस सिंपली यहाँ पे आए, राइट क्लिक, एज, एज सेलेक्ट किया, डबल क्लिक कर दिया, एक डबल क्लिक पे आपका पूरा सेलेक्ट हो गया। इसका मतलब टोपोलॉजी बहुत बढ़िया है, टेक्सचरिंग आर्टिस्ट को परेशानी नहीं हुआ। फिर आपका सेलेक्ट हो रखा है, यहाँ पे राइट क्लिक, मॉडिफाई, कट, सॉरी, कट एंड कट, ठीक है। अब इसका यूवी शेल पे जाएंगे, यूवी शेल सेलेक्ट कर लेंगे एक, और ओप्स, समथिंग वेंट रॉन्ग, कहीं कोई गड़बड़ है क्या? यहाँ देखिए गड़बड़ है, आपका अंगूठे में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, इसको हम सही कर लेते हैं। कैसे सही करेंगे, यहाँ पे ये वाला एज है, राइट क्लिक, कट कर देते हैं, क्या कर रखा है यहाँ पे, हमने से प्लेनर अभी अप्लाई किया था। इस तरह से अगर ऑटोमेटिक करते हैं तो ये भी आपको स्प्लिट करके दे देता है। कुछ फॉल्ट है इसके अंगूठे में, यहाँ पे ये देखिए कुछ फॉल्ट है, ऑटोमेटिक में भी इसने अच्छा काम किया है। आपको ये पूरा का पूरा जो साइड का हिस्सा है ये अलग दे दिया है, फिर ये अलग दे दिया है। एक बार और अप्लाई करते हैं, बेस्ट प्लेन, एंटर, 1, प्लेनर,
एक काम और करते हैं, आपका अंगूठे में इशू है तो अंगूठे को भी अलग कर देते हैं। तो यहाँ एज लूप ले लेते हैं, नहीं ले रहा, क्या इशू है। यहाँ से लेते हैं, क्लिक, ये हमने अलग कर दिया, ठीक है। और यूवी शेल ये आपका अलग आ गया, ठीक है। अब अंगूठे को भी हम सॉल्व करके वापस इसमें लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, हैंड को एक दूसरे के बगल में रख देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हमें मिनिमम सीव्स करना पड़े, मतलब मिनिमम ऐसा स्पेसिंग का है, नहीं तो क्या होगा, मैक्सिमम काम हमें फ़ोटोशॉप पे करना पड़ जाएगा। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, इसको इस साइड से ज्वाइन करने के लिए क्या करेंगे, इसको फ्लिप कर लेंगे, राइट क्लिक, मॉडिफाई, फ्लिप, ठीक है। अब एज सेलेक्ट करके वापस इसको सीव करेंगे। ये हम क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं या अनरैप कर रहे हैं। ये हमने सेलेक्ट कर लिया, ये हम चाहते हैं कंट्रोल मूव एंड सीव, ये आपका आ गया दोनों हैंड ओपन, ठीक है। और फिर से इसका स्नैपशॉट लेके वहाँ पे ले जाके फिर वापस यहाँ पे ला सकते हैं। अपर हैंड अगर ये होगा तो यहाँ पे अपर हैंड रख देंगे, लोअर हैंड यहाँ पे रख देंगे और मर्ज कर देंगे बढ़िया से टेक्सचर मिला के। समझ में आ गया। तो ये किस तरह से ओपन करते हैं पता चल गया, करना होता है, इसमें होता है, इसमें हाँ टेक्सचरिंग बेसिकली फ़ोटोशॉप, सब्सटेंस पेंटर ये सब ज़्यादा प्रोफिशिएंट उन पे टूल्स हैं, इसलिए होता है, ठीक है। इस पे भी होगा लेकिन इस पे वो इफ़ेक्ट नहीं आ पाएगा जितना कंट्रोल आपको फ़ोटोशॉप पे होता है, ठीक है। जनरली पाइपलाइन में यही यूज़ कर रहे हैं अभी। अभी एक और तरीका है जो आप कह रहे हैं कि इस पे कैसे होगा। एक काम करते हैं, इसका स्नैपशॉट हम वहाँ पे लेके चले ही जाते हैं ताकि एक साइड का हम लगा ही दें। इसको भी ले आते हैं यहाँ पे, इसलिए बगल में रखें, बाद में सॉल्व करेंगे। इमेज यूवी स्नैपशॉट, अप्लाई एंड क्लोज, क्या हो गया वसुंधरा, कहाँ खोए हुए हैं। ये आ गया, ठीक है। अब इस पे हम क्या करते हैं, एक एंड अप्लाई करते हैं, अब मेरे को ध्यान पता नहीं है कि ये कौन से साइड का है। रास्टराइज लेयर, फेदर, ठीक है। आपको बेसिकली इसके साथ एंड के साथ आपका मैच करना है। रैप भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे है वार्प, ऐसे यूज़ करके ऐसे मैच करते रहिए। क्या बात हो रहा है, कौन सी इम्पोर्टेंट मीटिंग चल रही है, नींद आ रहा है क्या। फोटोशॉप अचानक से याद आया, फोटोशॉप रह गया, होता है धीरे धीरे, फिर याद आएगा टेक्सचर मॉडलिंग रह गया, फिर याद आएगा टेक्सचरिंग रह गया, ऐसा होता है। चलिए हैंड पे आते हैं,
अरे कहाँ चला गया, ये रहा। इसे अप्लाई कर देते हैं। टेक्सचर हमारा, राइट क्लिक, असाइन न्यू मटेरियल, स्टैंडर्ड सरफेस, एआई स्टैंडर्ड सरफेस। इसमें हमारे पास है राइट क्लिक, मटेरियल एट्रीब्यूट्स, कलर, फाइल, रिपीटेड प्रोसेस है, और आपका हैंड ओपन 6, और ये उल्टा ही होना था और उल्टा ही हो गया। इस तरीके से आपका हाथ पूरा डिटेलिंग इसके साथ आ जाएगा। समझ में आ गया। अब ये साइड बचेगा यहाँ पे, यहाँ तो दूसरा साइड लग जाएगा और बीच में ये आप मर्ज कर देंगे, क्या नाम है, फोटोशॉप क्लोन स्टैम्प टूल से इसको सही कर लेंगे। तो ये इस तरीके से पूरा का पूरा हाथ आ जाएगा। एक ही साइड का लिया है, मैंने कहा था जब बनाने से पहले ही कि जितने रेफरेंस हो उतने रखिए। ठीक है, तो एक रफ कट हमने यहाँ पे ले लिया। इस तरह से सेलेक्ट करते करते आपको सही करना पड़ेगा। कर लीजिए। ठीक है, तो ये आप लोग करते रहिएगा। मैं उस पर अगला टूल है जो वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कौन सा था जेपीजी हैंड का, ये वाला। हमने रिलोड कर लिया, ठीक है, ताकि ये भी आपको दिखे। अब अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी हम ये जो है स्टिचेस सही करें, जो ये बीच में आए हैं लाइन वो सही करें, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट करना होगा 1 प्रेस करके, और यहाँ पे आता है रेंडरिंग, इसमें आता है टेक्सचरिंग।
ठीक है। इसमें है 3D पेंट टूल, इसको आप ऐसे करेंगे, यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेंट टूल खुल जाएगा। और यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, क्लोन यहाँ पे भी है हमारे पास, यहाँ से क्लोन सेलेक्ट कर सकते हैं और ऑल्ट प्रेस करके इस पर क्लिक करेंगे एंड ये वर्क नहीं कर रहा है। ओह, एक इशू है वो ये कि AI स्टैंडर्ड सरफेस पे वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे, ये आपका पुराना तरीका था हम लोग कभी यूज़ करते थे। इस पर फाइल आप जब तक असाइन नहीं करेंगे ये नहीं लेगा। यहाँ पे कलर में एक फ़ाइल ले लेते हैं, ठीक है। अभी आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो इस पर हम इस तरह से पेंट कर सकते हैं, तो ऐसा पॉसिबल है। और इसको यहाँ से सेव टेक्सचर भी कर देंगे, तो खुद का भी हम पेंट करके इस तरीके से टेक्सचर बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यहीं से टेक्सचर लें। ये AI स्टैंडर्ड सरफेस यूज़ पे नहीं चलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा, मेरे दिमाग से बार बार निकल जाता है। AI स्टैंडर्ड सरफेस बाद में आया है, इन्होंने कंबाइन मर्ज नहीं किया है, ठीक है। तो इसको अगर आपको करना है एक्चुअली में अप्लाई, तो इसको क्या करना होगा, AI स्टैंडर्ड सरफेस से माया का जो ओरिजिनल शेडर्स है उसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो कैसे करते हैं, यहाँ पे AI स्टैंडर्ड सरफेस में आए और माया का अपना जो है वो है AI लैम्बर्ट या ब्लेन। तो ये लैम्बर्ट आ गया, ब्लेन में थोड़ा शाइन होता है, जैसे उसमें आपका होता है शाइन, उसी तरीके से बेस की जगह स्पेकुलर होता है, इसमें शाइन लिख के आता है, ठीक है। तो ये दो शेडर आपको याद रखने पड़ेंगे। इसको सेलेक्ट कर लिया हमने और यहाँ से AI स्टैंडर्ड सरफेस में अगर हम शाइन नहीं चाहते हैं तो अलग शेडर अप्लाई करेंगे, उसका नाम होता है लैम्बर्ट। और नॉर्मल अगर विथ शाइन अगर सेलेक्ट करना है तो ये ब्लेन अप्लाई करेंगे, दोनों में से किसी पे भी चल जाएगा। इसका जो है अप्लाई करते ही आपको जो आपने फ़ाइल लिया था वो गायब हो जाएगा, तो फाइल आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, मटेरियल एट्रीब्यूट्स में गए और इसमें आता है कलर, इसके पैनल्स अलग हैं, उसमें अलग था AI शेडर में, इसमें अलग है। इसमें आपके ये कलर में आपको अप्लाई करना होगा फाइल डायरेक्टली। एप्लीकेशन का तरीका वही है, कोई अलग नहीं है। ठीक है, अप्लाई हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ हम सिर्फ एक वर्जन डिफरेंस है, कुछ खास चीज़ नहीं है। और अब ये टूल क्या होगा, अप्लाई हो पाएगा। डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम क्लोन भी ले सकते हैं, क्लोन नहीं लेता है ये, होगा। यहाँ से हमको क्लोन सोर्स सेलेक्ट करना होगा, इसमें ऑल्ट काम नहीं करता है। V प्रेस करके हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं क्लिक करके, और ये हमने क्लिक किया क्लोन को और यहाँ पे अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स या टूल्स दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उतने सेट क्लोन सोर्स
ओपेसिटी वगैरह यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो पहले एक बार अप्लाई करने के बाद बेकार हो गया। मेरे सेट क्लोन सोर्स ये हमने क्लिक किया और यहाँ पे ऐसे करके अप्लाई। इस पे क्यों नहीं हो रहा है अप्लाई, कोई रीज़न बताएगा? हाँ, इस पर प्रॉपरली अप्लाई नहीं हो रहा है। तो ये जब तक अनरैप नहीं होगा प्रॉपरली तब तक अप्लाई नहीं होगा। तो इस तरीके से हम क्लोन, इरेज हो, ब्लर हो, स्मेयर हो, पेंट हो, ये सारा टूल इस पर अप्लाई कर सकते हैं। ये उसका है इंटेंसिटी, ओपेसिटी, और ये क्योंकि क्लोन है तो क्लोन में तो कोई कलर हो, वो एक यहाँ से रेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। जैसे यहाँ पे हमने सेट क्लोन सोर्स यहाँ पे क्लिक किया तो वो सेलेक्ट हो गया और वो हमने यहाँ पे ऐसे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर सिर्फ कलर अप्लाई करना है तो पेंट मोड पे जाएंगे और इस तरह से कलर अप्लाई कर देंगे। ब्रश यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे तरह तरह के हमारे पास ब्रश भी है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट, ब्राइट करने के लिए कोई चीज़, इस तरह के ब्रशेस हैं हमारे पास। तो अगर कुछ आर्टिस्टिक बना रहे हैं, दीवार पे कुछ डिज़ाइन विज़ाइन डालना है तो उन सब में ये सब चीज़ें हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बस ये आपको याद रखना है, ये यूज़ करने के बाद आपको सेव ज़रूर करना है, नहीं तो ये क्या होगा, अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि ये अलग फाइल पे आपके लिए एक जेपीजी बना रहा होगा। ठीक है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं ये देखिए आपका कहाँ पे सेव हो रहा है, ये भी ध्यान देना ज़रूरी है। जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट होगा वहाँ पे सेव हो रहा होगा। प्रोजेक्ट कहाँ पे होता है अभी बता रहे हैं, सी, यूज़र्स, 3D फैकल्टी, डॉक्यूमेंट्स, माया, प्रोजेक्ट, डिफ़ॉल्ट, सोर्स इमेज, 3D पेंट, हैंड 1 2 3, ये यहाँ जाके सेव हुआ है। तो आप जो बाय डिफ़ॉल्ट कभी कभी कंट्रोल एस करते हैं तो वो भी वो इसी तरीके से पाथ लेता है। इसको आपको ढूंढना है तो सेलेक्ट कर लिया आपने, कंट्रोल सी, नहीं याद रह रहा है तो यहाँ पे कंट्रोल वी कर देते हैं। ठीक है, और तो क्या हो गया, अच्छा ये सेव भी आ रहा है। ये आपका शेप आ गया जो हमने बनाया, ये भी वही काम कर रहा है। ठीक है, टेक्सचर ही कर रहा है बट 3D में टेक्सचर कर रहा है। सब्सटेंस पेंटर में और अच्छे से टेक्सचर हो जाता है।